छायाग्रह जो करता है बहुत ज्यादा परेशान, और अगर उसकी बुरी नजर आप पर पड़ जाए, आपकी कुंडली पर पड़ जाए, तो समझिए कि कुछ नहीं बचता। आज बात उन्हीं बच्चों की करेंगे जिनको राहु बहुत ज्यादा परेशान करता है। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। राहु और केतु से अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर हम कहें कि किसी शनि के बाद अगर कोई किसी ग्रह से डरता है तो वो राहु केतु होते हैं। आज आप बता रहे हैं कि राहु बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। जी हाँ, देखिए 2-3 चीजें हैं। यदि राहु किसी भी बच्चे का खराब होगा तो उसमें कुछ परेशानियां होंगी। एक तो गजब का जिद्दी, और जिद्दी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यदि सक्सेस का पैमाना केवल पैसा है तो बहुत अलग अलग चीजों से पैसा कमाया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, राहु क्या करेगा, बच्चे को हमेशा पेट में दर्द रखेगा या स्किन की प्रॉब्लम देके रखेगा, खास तौर से पेट में दर्द, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम में कहीं केतु का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। तो पेट के दर्द की वजह से बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको हमेशा एक बेचैनी सी वो महसूस करता रहेगा, और इस वजह से अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो राहु की वजह से होती है वो है सर में दर्द और जल्दी जल्दी भूल जाने की आदत। अभी पढ़ा, बहुत मेहनत से पढ़ा, तुरंत भूल गए। और चौथी चीज जो राहु आपके बच्चे में बुरी क्रिएट करेगा वो है भाग्य बल में कम। भाग्य है, लेकिन राहु यदि भाग्य के वेद में आए तो कोई चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी, बेहद संघर्ष करके मिलेगी। फर्स्ट नंबर यानी अव्वल नंबर की कोई चीज मिलेगी ही नहीं, हमेशा आपको 2 दर्जे पर या 3rd अटेम्प्ट तक आना पड़ेगा। यानी बहुत सारे बच्चे बेहद ब्रिलियंट होते हुए भी आपने देखा होगा आधे नंबर से या 0.5 परसेंटाइल से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से रह गए। सेकेंड अटेम्प्ट में या 3rd अटेम्प्ट में जाकर उनको सक्सेस मिली है, वहां भी राहु बाधा उत्पन्न करता है। और यदि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, बच्चों आप ध्यान से सुना, यदि राहु आपका भाग्य बल कम कर रहा है या आपकी कुंडली में कुपित होकर बैठा है तो आप स्वयं माता पिता भाई बहनों को अपने से दूर कर देंगे, वो भी आपको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपका विवाह हो जाएगा, तो सारा दोष माता पिता पे ही डालेंगे, वो हमको पसंद नहीं करते। लेकिन बचपन से जो आपकी बेअदबियां है जो राहु के कारण उत्पन्न हो जाती है, उसका आप कभी ख्याल नहीं रखेंगे। लिहाजा नितांत अकेले और जिंदगी संघर्षपूर्ण, बताइए कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, इसलिए राहु के उपाय कर लेना कुछ। यानी जिंदगी का हर पल हर क्षण अगर राहु खराब है तो चैन से आप जी नहीं पाएंगे। रिश्ते राहु की वजह से ही बिगड़ते हैं, आपकी जिंदगी राहु की वजह से ही बिगड़ती है, और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो भी राहु की वजह से ही बिगड़ती है। और एक चीज और, लैंग्वेज में हमेशा कम मार्क्स आएंगे राहु की वजह से। यानी वाणी दोष की भी समस्या रहेगी फिर ऐसे बच्चों को। वाणी दोष भी रहेगा जी, पढ़ाई में भी समस्या। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रो से हम बहुत सारे उपाय पूछेंगे, लेकिन अचूक उपाय में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी आपको बताएंगे एक छोटा सा अचूक उपाय। अब आने वाले दिन का हाल जानते हैं। संडे का दिन है, छुट्टी मनानी है या फिर काम करना पड़ेगा इस दिन में? मेष मिथुन राशि के लिए क्या बताएंगे? मेष राशि, ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, इरिटेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, और मित्रों के साथ संबंध कमजोर होने का भय भी है। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। शाम 5 से 7 विशेष समय है, इस दिन आप खूब सफल हो। इसके लिए आपको क्या करना है, चांदी के गिलास में दूध पीकर अपना दिन प्रारंभ करना है। वृषभ राशि, आपकी पदोन्नति संभव है। जो कार्य आप कर रहे हैं वो बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। बस अपनी कीमती चीज और धन का जरा ख्याल रख के चलिएगा, खासतौर से यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो। बाकी कुल मिला के चीजें ठीक है। शाम को 6 से 8 विशेष समय, इस दिन का विशेष उपाय है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः। ये जप करिए 108 बार। मिथुन राशि, धन पक्ष को लेके ये दिन काफी अच्छा है। पढ़ाई को लेकर दिन अच्छा है। आपकी भाषा से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं हैं, इसलिए जब आप बोले तो सोच समझ कर बोले, अन्यथा उल्टा भी हो सकता है। शाम 6 से 7 विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जम के मेहनत करना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। चलिए अब परेशानियां दूर करते हैं, वो परेशानियां जो राहु की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। पवन जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब आपने आखिर में एक बात कही थी कि बड़े होकर अगर माता पिता आपकी शादी कर देंगे तो हर बार आप इल्जाम माता पिता पे ही लगाएंगे।
ये जो प्रवृत्ति होती है, क्या राहु ताउम्र परेशान करता रहता है, या फिर एक समय में उसने परेशान किया, फिर उसकी दशा खत्म हो गई, फिर उसके बाद किसी और ग्रह की दशा हो गई, यानी कुछ पीरियड के लिए वो आया और परेशानी आई और चली गई, ऐसा होता है, या फिर उसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म तक रहते हैं? दोनों चीजें हो सकती हैं। देखिए, अगर राहु आपका बहुत खराब है और उसकी दशाएं ही भी चल रही हैं, तो इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब होंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन यदि राहु खराब है लेकिन दशाएं अच्छी आ गई, या आपने राहु के लगातार उपाय किए हैं, तो राहु का इफेक्ट काफी कम हो जाता है और आप फिर आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बाधाओं को खत्म कर सकते हैं। किसी भी प्लेनेट, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इफेक्ट उसका लॉन्ग टर्म ही रहता है, हमेशा ही रहता है। बस दशाओं के आने पर या गोचर में विशेष स्थिति के आने पर वो ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा फल दे सकता है। तो फिर क्या माने, क्या उपाय हमें जनरली राहु के करते रहने चाहिए, या तभी करने चाहिए जब हमको ये पता लगे कि राहु खराब है, बच्चे का राहु प्रॉब्लम दे रहा है, तब? इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं बताता हूं, व्यवहार संबंधी उपाय, यानी हठयोग कीजिए, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश कीजिए। उससे उस ग्रह का परमानेंट इलाज होता है। हमेशा उस चीज का, जो ग्रह आपको परेशान करने वाला है, उस चीज का कोई अंश अपने व्यवहार में मत आने दीजिए, उस ग्रह से आपको निजात मिलती रहेगी। हाँ, दशाओं के आने पर कुछ अन्य विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं, करने पड़ेंगे भी आपको, जिससे कि आप उस ग्रह के बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकें। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इष्ट पूजा के बाद। सवाल लेंगे। सवाल आया है शलिनी का, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 22 अक्टूबर 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 1:39 शाम के, और प्लेस है दिल्ली। एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं, फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, क्योंकि घर में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। इनके फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ है, और मम्मी इनकी कहती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को आगे पढ़ा सके या फिर आगे उनकी शादी कर सकें। उन्होंने कहा कि शादी की मुझे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और ये खुद अब बहुत ज्यादा फैमिली टेंशन की वजह से डिप्रेशन में आ गई है। शाबाश बेटे, सोच रहे हो, ऊंचा सोचो और ऊंचा सोचो, प्रयत्न करो, जो आप सोच रहे हो उसको पाने की कोशिश करने का, मेहनत जरूर करो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इसलिए हिम्मत मत छोड़ो। उपाय मैं बता रहा हूं, आपके आराध्य हैं माँ सरस्वती, इनकी आप पूजा करते रहिए। ओम सरस्वती नमः इसी मंत्र से आप सुबह शाम उनकी पूजा कीजिए। सफेद आसन पर बैठ के, सफेद वस्त्र पहन के माँ सरस्वती पर ध्यान लगाइए। ओम सरस्वती नमः करते हुए ध्यान में जाने का प्रयास कीजिए। इसी से कर लीजिए। तो ध्यान की बड़ी विशिष्ट क्रिया होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल जब तक वो नहीं सीख पाती हैं, ये करना शुरू करें। डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में एक बड़ा स्वप्न है, एक विजन है, आप ये उपाय करते हुए मेहनत करती हैं, आप उसे पाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, आप पाएंगी। दूसरी चीज है सूर्य क्रिया। अब सूर्य क्रिया तो सिखाना अभी संभव नहीं है, लेकिन आप क्या करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करना शुरू कीजिए, और तांबे के लोटे से आप सूर्य को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल देते रहिए। उसके बाद क्या करना है, पहले आपने जल दिया गायत्री के जप से, उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया, और फिर 1 चम्मच तेल आप सूर्य के सामने, और ये लोहे की चम्मच ना हो, बहुत उच्च कोटि का स्टील हो, अथवा चांदी की चम्मच हो या सोने की चम्मच हो, यदि हो सके तो आपने उस पे ओम खगोलकाय नमः स्वाहा और बूंद बूंद वो तेल इस तरीके से टपका दीजिए किसी गमले में कि आपके पैरों पर चींटे नहीं आए। यह उपाय करिए, पढ़ना शुरू करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आपके पास 9 अच्छे वर्ष हैं। पुरानी समस्याओं को आप कंट्रोल करने की जरा सी भी कोशिश और कर लीजिए। बस जून के बाद से 9 वर्ष आपके पास बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्यों नहीं मिलेगी सफलता, जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। हम बढ़ते हैं आगे, अगली 3 राशियों की तरफ देखते हैं आने वाले दिन का हाल कैसा रहेगा कर्क सिंह कन्या राशि के लिए। कर्क राशि, मन पर, विचारों पर काबू रखने का ये दिन है, अन्यथा अब ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे, कोई कार्य भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। माता से संबंध अच्छे रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। शाम 6 से 8 विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता के लिए जरूरी है सुबह सुबह माता से आशीर्वाद प्राप्त करना। सिंह राशि, निजी संबंधों को बहुत सहेज कर रखें।
आपके गुस्से के कारण आप किसी निजी संबंधों में परेशानी में उलझ सकते हैं, संबंध खत्म तक हो सकते हैं। शाम 6 से 8 विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता के लिए जरूरी है आप सूर्य को जल दें, फिर दिन अपना प्रारंभ करें। कन्या राशि, भाषा पक्ष आपका कमजोर हो रहा है, इसलिए इस पर मेहनत करने की जरूरत है। छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल जरूर रखिए। शाम को 5 से 8 आपका विशेष समय है कि पढ़ाई बहुत लाभ देगी आगे जाकर। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए क्या करिएगा, ऑरेंज रंग का वस्त्र पहनिएगा अथवा ऑरेंज कलर का धागा अपनी दाढ़ी कलाई में सुबह सुबह बांधिएगा। आर्थिक स्थिति अगर बहुत ज्यादा कमजोर है और सुधारना चाहते हैं आप, सभी सुधारना चाहते हैं, करें क्या एस्ट्रो अंकल, क्या करें? बहुत कमजोरी स्थिति में खास तौर से विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ करीब करीब 1 फीट खोद लीजिएगा और उसमें दबा दीजिएगा। प्रभु कल्याण करेंगे। हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु अगर परेशान करे तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको असफलता ही मिलती है, तो क्यों ना उपाय करी जाए इसके। जल्दी से जानते हैं एस्ट्रो अंकल, राहु के उपायों में सबसे पहला उपाय। जिन लोगों को वो सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी बताए, ऐसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कभी भी ग्रे कलर का या गाढ़े नीले कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काले रंग का इस्तेमाल भी कम करें, चाहे वो उनकी पढ़ने की टेबल हो या उनके पहनने के कपड़े या उनका बैग। हर वो सामान जो ज्यादा वक्त आपके साथ रहता है उसमें नीला और ग्रे रंग बहुत कम हो, ना हो तो बेस्ट है। ब्लैक भी बहुत कम रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है, जायफल लीजिए, काले कपड़े में बांधिए और उसको गले में आप शनिवार के दिन धारण कर लीजिए, आपको बहुत फायदा रहेगा। एक छोटा और उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो लक्षण आप में यदि परिलक्षित होते हैं जो मैंने आपको अभी बताएं, तो गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और ये मत कहिएगा इसका भी उपाय बताओ, अरे बीमारी थोड़ी है जो उपाय बताओ या दवाई बताओ। हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए, हठ योग कीजिए। प्रभु नहीं करूंगा गुस्सा में, ऐसा प्रभु से आप वायदा क्या कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग ईश्वर को वास्तव में समर्पित रहते हैं ना, इसीलिए उनका मनोबल बहुत उच्च कोटि का होता है और वो साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी असाधारण कार्य कर जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैं प्रभु से वायदा करूंगा कि मैं अपना गुस्सा नहीं करूंगा। पहले उतना ही आएगा, फिर धीरे 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 कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा और उपाय, यदि राहु आपका खराब है, कृपा करके देर रात तक मत जागा करें और सूर्योदय जरूर देखा करें। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो यकीनन राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी पढ़ाई में बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगी। अन्यथा तो पता ही है आपको। बिल्कुल, अन्यथा तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। परेशानियां ना आए इसलिए पहले उपाय कर लिए जाएं। वैसे कुछ और सरल से उपाय भी हम एस्ट्रो अंकल से पूछेंगे, पर संडे का दिन कैसे बिताना है तुला वृश्चिक धनु राशि वालों को, ये जान लेते हैं एस्ट्रो अंकल से। तुला राशि, भाग्य पक्ष आपका थोड़ा सा कमजोर है। जहां आप काम करते हैं या पढ़ रहे हैं वहां धैर्य बनाकर रखें, वाद विवाद हो सकता है। सुबह 10 से 12 विशेष समय है आपका। आपके लिए इस दिन सफलता का सूत्र है, कॉपी किताब यदि आप किसी को दे सकते हैं, बांट सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। सुबह सुबह ऐसा कार्य कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, अपनी सेहत के प्रति आपको विशेष रूप से सचेत होकर रहना है। यदि आपको सर, आंख, गले की कोई दिक्कत रहती है तो चिकित्सकीय सलाह शीघ्र लीजिएगा। पढ़ाई लिखाई में मन में थोड़ा सा विचलन दोपहर के बाद हो सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन सफलता का सूत्र है, कुछ मिश्री अपने दोस्तों को खिलाइएगा। धनु राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, उत्साह इस दिन रहेगा आपको और बड़े भाई बहन या उस समान किसी व्यक्ति से आपको मनोबल की प्राप्ति भी होगी। सुबह 10 से 11 विशेष समय। इस दिन का आपका विशेष उपाय है सूर्य को जल देना। तो राहु को ठीक करने के कुछ और सरल से उपाय एस्ट्रो अंकल से जानते हैं। जी एस्ट्रो अंकल। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। टीचर्स या गुरु आपको कभी कोई गिफ्ट दें तो उसे स्वीकार कीजिए और हमेशा उसके पास रखिएगा, अपने पास रखिएगा। उसको फेंकना भी नहीं, चाहे वो पुष्प ही क्यों ना हो, उसको इस तरीके से सहेज के रख ले कि चाहे वो सूख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास वो बना रहे। गुरु की चीज अपने पास रखने से ऐसे लोगों को बहुत तरक्की होती है। लेकिन यहाँ पर कोई शरारती राहु शरारत तो उत्पन्न करता ही है। क्या होता है, ऐसे लोग गुरु की चीज या मंदिर की चीज चुरा के ले आते हैं।
उससे और नुकसान होगा, क्योंकि आपने वही काम कर दिया जो राहु कह रहा था। तो कोशिश कीजिए कि गुरु या आपके शिक्षक या पुरोहित इत्यादि आपको कोई वस्तु दें, प्रसाद नहीं इसमें शामिल है, जिसे आप उपहास स्वरूप अपने पास रखें और जीवन पर्यंत उसे अपने पास रखे रहें। ये राहु को शांत करने का एक बेहद नफीस और उत्तम अचूक उपाय है। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर या गुरुद्वारे में कहीं जाएं तो फूल मिलते हैं जो कि हाँ। भगवान को चढ़ाते हैं लोग, जो उतार के वो लोगों में वितरित कर देते हैं। हाँ। वो अच्छे रहते हैं, बिल्कुल उनको रख सकते हैं। बिल्कुल रख लेना चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है गौतम का, और इनकी सिस्टर इनके लिए जानना चाहती हैं। समय डिटेल पहले नोट कीजिए। 5 नवंबर 1992 डेट ऑफ बर्थ है। समय है 6 बजे सुबह के, और प्लेस है अहमदाबाद। जानना ये चाहती है इसके भविष्य के बारे में। बहुत ज्यादा झूठ बोलता है ये, मम्मी बहुत ज्यादा परेशान है इसी चीज को लेकर, फादर इनके नहीं है, और टेंशन इसलिए भी ज्यादा होती है कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि इसके झूठ की वजह से इसको समस्याएं आए। बिल्कुल समस्याएं आएंगी, लीगल समस्याएं भी आएंगी, और ये कानून के पेच में भी उलझ सकते हैं और नौकरी से भी बर्खास्त हो सकते हैं। देखिए राहु जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, वही है ना, वही स्थान में राहु का प्रभाव बहुत प्रबल होने की वजह से ये बच्चा ऐसी जगह पर भी जहां ये सच बोल सकता है, जहां इसने कोई गलती नहीं की, ये वहां भी आदतन झूठ बोलेंगे, और झूठ ही नहीं बोलेंगे, ये कुछ पैसे भी गायब कर लिया करेंगे। जो उपाय मैंने अभी बताए हैं ये आप कर लीजिए, सुधर जाएंगे। जैसे 8 महीने में इनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। तो राहु के ही तमाम उपाय आपको करने पड़ेंगे इनके लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। आखिरी 3 राशियां कैसा है आने वाला समय? मकर राशि, यह दिन आपके प्रमोशन के लिए थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सफलता देने वाला है। पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभ होगा। पिता की सेहत का जरा ध्यान रखें। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा मिठाई यदि आप खा सकते हैं तो थोड़ा सा मिठाई खाकर ही अपना दिन प्रारंभ करें, और ये मिठाई दूध से बनी हुई हो। कुंभ राशि, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने का डर है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के चलने की जरूरत है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन आप सही निर्णय ले पाए, उसके लिए क्या करें, सुबह सुबह ताजा पानी से स्नान जरूर करें यदि आप कर सकते हैं। गुनगुने से करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तदुपरांत आप चंदन का इत्र अवश्य लगाएं। मीन राशि, पढ़ाई लिखाई के लिए वक्त काफी अच्छा है। आपको धन की भी उपलब्धि हो सकती है। नई चीज सीखने समझने का भी आपको मौका मिलेगा। दोपहर में 2 से 4 विशेष समय है। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए जल का वितरण जरूर करें और सफेद कपड़े पहनें। चलिए अब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 3 मार्च वालों के लिए पहले ये जानते हैं कि आपको आने वाले साल में कितनी मेहनत करनी है और कितना आराम करना है। जी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करनी है और बहुत करनी है, और वो भी बेहद ऑड सर्कमस्टेंसेस में। खास तौर से आपको जो ध्यान रखना है वो अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीने में आपको बहुत कंट्रोल करते हुए खुद को चलने की जरूरत है। अच्छी बात भी है, लेकिन वो ये है कि मई का महीना है, जुलाई का महीना है, आपके पास अगस्त सितंबर का महीना है। ये महीना आपको तरक्की भी देने वाले हैं, विवाह भी कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छा वर्ष तो मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस है, प्रतिष्ठा है, सम्मान भी आपका होगा। बस जो गलत डिसीजंस वाली बातों से अवॉइड करके रखना होगा। एक नियम बना लीजिए, हर बुधवार को आप गणपति जी को एक सुपारी भेंट किया।